Good evening, everyone. So we are here with a new topic today, that is solutions. कल हमने लाइव होके बताया था कि आज रात को हम 9 बजे सॉल्यूशंस चैप्टर का काम कर रहे होंगे बेटा। सॉल्यूशंस चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर है। ये कौन कौन बच्चे कर सकते हैं? ये वो सब बच्चे कर सकते हैं बेटा जिन्होंने इस 2021 और 22 के अंदर KVPY देना है, JEE देना है, नीट देना है, या फिर स्टेट बोर्ड देने हैं, या फिर CBSE ICSE बोर्ड देना। ठीक है बच्चों, ये उन सब बच्चों के लिए वैलिड है। मुझे बहुत सारे बच्चों का मेल आया था, व्हाट्सएप आए थे कि सर हमें सॉल्यूशंस फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर मेहनत चाहिए, न्यूमेरिकल बेस्ड और क्वेश्चन बेस्ड और थ्योरी बेस्ड भी, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चंस करवाने से आपके नंबर नहीं आएंगे और सिर्फ थ्योरी करवाने से भी नंबर नहीं आएंगे। तो दोनों का एक पैरेलल मिक्सचर चलना चाहिए उन सब बच्चों के लिए। जी हाँ, आज मैं अपने जहाँ मेरा लिविंग एरिया है वहां पे मेरा एक बहुत ही सुंदर भगवान ने, परमात्मा ने हमें जो एक बहुत ही सुंदर मेरा बेडरूम बनाया है, साथ में मेरा वर्किंग स्पेस है। तो मैं अपने वर्किंग स्पेस के अंदर जो मेरा रेजिडेंस के अंदर है वहां पे मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। ये शायद मेरी पहली वीडियो है जिसके अंदर मैं इस रूम के अंदर, इस अपनी वर्किंग स्पेस के अंदर पढ़ा रहा हूँ। Otherwise, I don't generally come here during the daytime or during while मेरा काम चल रहा है कारण मैं इसको बड़ा प्राइवेट, बड़ा कॉन्फिडेंशियल रखता हूँ। बिकॉज सारा दिन काम करके आप रात तक इतना थक जाते हैं that you don't allow anyone to come into your room then, right? And जैसे आप सबको पता ही है that I stay with my mother and इसलिए ये मेरा रूम है, बहुत ही मैंने बनाया, बहुत अच्छा रूम बनाया है जिसमें मुझे 0% किसी की आवाज में भी साउंड एब्जॉर्बेंट रूम है। लास्ट में आपको अगर कोशिश करूंगा अगर आपको रूम दिखाऊं, ठीक है। तो अभी के लिए हम स्टार्ट करते हैं बच्चों सॉल्यूशंस। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें फिजिकल केमिस्ट्री का, जिसमें बता चुका हूँ, ये फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है फिजिकल केमिस्ट्री का। ठीक है, आओ जी, फिर ज्यादा बात वेस्ट टाइम ना किए करते हैं। तो पहले तो समझ होने चाहिए बेटा जो सॉल्यूशंस होते हैं, ये सबसे पहले याद रखिए, दे आर द होमोजीनियस मिक्सचर्स। सॉल्यूशंस आर द होमोजीनियस मिक्सचर्स। ठीक है, ये होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं बेटा। सॉल्यूशन सारे के सारे होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं और आपने याद रखना है ये वन फेज सिस्टम माना जाता है। इट इज टेकन एज a one phase system. I hope you understand the meaning of a one phase system, है ना? There are different phases. For example, मैं अगर एग्जाम्पल दूं आपको, अगर आप इमेजिन करिए आपके पास एक सॉलिड है, आपने उसको लिक्विड में डाल दिया, सॉलिड को लिक्विड में डाल दिया, राइट? सो बेटा ये जो है ये टू फेज सिस्टम है, क्योंकि सॉलिड भी है लिक्विड भी है। That's called a two-phase system. One-phase system is जिसमें एक तरह का आपका रहता है। Solution means जिसमें सिर्फ लिक्विड रहेगा, जिसमें सॉलिड या गैसेस नहीं आ जाएगा, जो सिर्फ लिक्विड का रहेगा, उसको हम कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। दैट इज कॉल्ड एज अ सॉल्यूशन, राइट? सिंपल सी बातें हैं, जो बेसिक्स बातें हैं। अब सॉल्यूशन जो है जनरली 2 कंपोनेंट्स का बनता है बेटा, आप सबको पता है, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ के आते हैं, 2 कंपोनेंट्स का बनता है। पहला जो कंपोनेंट होता है बच्चा वो होता है सॉल्यूट, और जो दूसरा कंपोनेंट होता है वो होता है सॉल्वेंट। बेटा ध्यान से देखना, सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, पहला होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। अगर आप चाहते हो आपको इस वीडियो का फायदा उठाना, अपने कॉपीज उठा लीजिए, बुक उठा लीजिए, पेन उठा लीजिए और एक कॉर्नर में चले जाइए, एक नुक्कड़ ढूंढ लीजिए जिसमें आपका 100% आपका फोकस निकलेगा और 0% डिस्ट्रैक्शन निकलेगी। सच मानना, जिस कमरे में मेरा जो लिविंग रूम है उसको मैं एक पूजा के मंदिर की तरह रूम लेता हूँ, कारण वो मेरा मेडिटेशन का रूम है। जब मैं आपके साथ पढ़ा रहा होता हूँ मेरा फोन बंद होता है, क्योंकि मैं एक मेडिटेशन कर रहा हूँ, एक ध्यान लगा के कर रहा हूँ। तो अगर आपको अपनी जिंदगी ऊंचे स्तर पे लेके जानी है, अमीर बनना जिंदगी के अंदर, आपको पढ़ना भी मेडिटेशन की तरह करना पड़ेगा। आप बचपन में है, आपके एक ब्रह्मचार्य जीवन के अंदर आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो उठिए अपने टीवी के आगे से, अपने बेड में से, अपनी रजाई में से, और पकड़िए चेयर टेबल और यहाँ पे आके पढ़िए। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट में, मेरे बेडरूम के अंदर अलग एरिया है, मेरे बेड का, मेरे पढ़ाई का, मेरे काम का अलग एरिया है। तो आपने अलग एरिया, छोटा रूम है तो छोटे में बनाइए। मिडिल क्लास फैमिली से निकला हूं और एक अच्छा आज अपना काम कर रहा हूं, कारण मैंने अपनी 0 डिस्ट्रैक्शन 100% फोकस से किया, और मुझे उम्मीद है आप भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन जैसे कि हम बात कर रहे थे, इट इज मेड अप ऑफ सॉल्यूट एंड
सॉल्वेंट। ऐसे सॉल्यूशन जिनमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, है ना, ऐसे सॉल्यूशंस जिनमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूशंस हैविंग टू कंपोनेंट्स, ऐसे सॉल्यूशन को आप क्या कहते हो? सॉल्यूशन हैविंग टू कंपोनेंट्स। इसको क्या कहते हो बेटा? इनको हम कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशंस। वी टर्म देम एज बाइनरी सॉल्यूशंस, जिसमें तीन तरह के हुए, उनका अलग नाम हो जाएगा, जिनके चार तरह के अलग अलग नाम है। बेसिक जो है वो बाइनरी सॉल्यूशन है। हमें जो लर्न करना है, बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स जैसे मैं बात करता हूँ, कौन कौन से? एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। जनरली सॉल्यूट वो होता है, जनरली ये वो होता है जो लेसर क्वांटिटी में होता है, जनरली इन लेसर क्वांटिटी। और बेटा सॉल्वेंट जनरली इन हायर क्वांटिटी, जनरली यू फाइंड इट इन अ हायर क्वांटिटी। ठीक है, ये आपको मिल जाता है, ये आपको बात समझनी है, ये हायर क्वांटिटी में मिलता है। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो आपने कोक पी रहे हैं, आप कोक पी रहे हैं अपने ग्लास में डाल के, तो आपके छोटे नीचे छोटे छोटे आइस क्यूब्स हैं, यहां तक आपकी कोक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोक होगी, कोल्ड ड्रिंक, दैट मीन्स कार्बन मत समझ लीजिए, कोक जो है वो सॉल्वेंट है, राइट। और जो आपके ये आइस क्यूब्स है मेरे भाइयों और बहनों, ये सॉल्यूट है। ये बात जरा समझना है। तो सॉल्यूट जो थोड़ी कम क्वांटिटी में हो और सॉल्वेंट जो हायर क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, ये आपको समझना है। अगर मैं सॉल्यूशंस की कैटेगरीज करूंगा तो बहुत सारी होती है, बट मैं बेसिक क्रैक्स पे चलूंगा जिससे आपके बोर्ड्स के नंबर अच्छे आ जाए। तो अगर आप ये नोट्स पढ़ लोगे आपके बोर्ड्स के बाद अच्छे नंबर आ जाएंगे। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस बहुत सिंपल तरह के होते हैं। मैं 9 तरह के सॉल्यूशंस निकालूंगा, जिसमें सबसे पहले हम करेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन, देन यू हैव द सॉल्यूट, then you have the solvent, and then you can take an example also if you want. आप उसका एग्जाम्पल भी बना सकते हैं खुद से। टाइप ऑफ सॉल्यूशन में हम लेंगे सबसे पहले गैसियस सॉल्यूशंस। ठीक है गाइस, हम लेते हैं गैसियस के सॉल्यूशंस, जिनमें हम जो सॉल्वेंट है सब में गैस लेंगे। 3 तरह के हमारी गैस बनेगी, तो हमारे पास 9 तरह के हैं। ठीक है टोटल। तो गैस सॉल्यूशन में सबसे पहले कौन आएगा बेटा हमारा? सॉलिड इन गैस ले लीजिए, देन लिक्विड इन गैस ले लीजिए, और फिर गैस इन गैस ले लीजिए। एग्जांपल बना सकते हो। जब मैं सॉलिड इन गैस कह रहा हूँ, सिंपल सा काम है, कैम्फर गैस गाइस, कैम्फर को ले लो नाइट्रोजन गैस के अंदर, नोट करते रहना। लिक्विड इन गैस बहुत सिंपल है, क्लोरोफॉर्म को बेटा मिक्स कर दो नाइट्रोजन गैस के साथ, है ना। क्लोरोफॉर्म को गैस इन गैस, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस का मिक्सचर ले लीजिए, इनका मिक्सचर ले लीजिए। ठीक है बेटा, ये 3 तरह के सॉल्यूशंस हो गए। अगर मैं और है ना, ये तो हमारे 3 बेसिक्स हुए। फिर हम जा सकते हैं इनका लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए। अगर मैं लिक्विड सॉल्यूशंस में जाऊंगा बेटा, फिर आपको पहले सॉल्यूट लेना पड़ेगा, जिसमें आप ले सकते हो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और बेटा ये तो वही चलेगा, सॉल्वेंट है तो इसमें लिक्विड ही चलेगा, तीनों में लिक्विड। सॉलिड एंड लिक्विड तो आपको पता है, ले सकते हो एग्जांपल्स बहुत इजीली। आइस क्यूब्स इन वाटर, लिक्विड इन लिक्विड बेटा कोक विद वाटर बनती है ना। गैस बहुत इजी है बेटा, गैस को क्या ले सकते हो लिक्विड में, बहुत इजी है। ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर यूज करती है रेस्पायर करने के लिए। ठीक है, फिर हमारे जो नेक्स्ट आते हैं वो है सॉलिड सॉल्यूशंस। लिखते रहना आपने, नोट करते ना, सॉलिड सॉल्यूशंस बेटा जी। सॉलिड सॉल्यूशंस में फिर वो तीनों रहेंगे, सॉलिड लिक्विड बच्चों, और तीसरा रहेगा बेटा गैस। यहाँ पे कौन रहेगा? सॉलिड रहेगा मेरे बच्चों। यहाँ पे तो कैसे करते, हाँ सॉलिड ही रहेगा सब में, ये तो सब में सॉलिड ही निकालेगा, ये भी सॉलिड निकालेगा,
और ये भी सॉलिड निकालेगा। सॉलिड इन सॉलिड का भाई बेस्ट एग्जांपल लेते हो, बेस्ट एग्जांपल है, मेरा तो बेस्ट होता है अलॉयस, बहुत एग्जांपल। लिक्विड सॉलिड बहुत प्यारा एग्जांपल बनता है, अमैल्गम ऑफ मर्करी विद सोडियम। देन यू हैव गैस इन सॉलिड, कॉपर और हाइड्रोजन ले लो, बेटर है, कर देते हैं इसमें हाइड्रोजन और पैलेडियम। ठीक है बेटा, ये इसका बेसिक्स बन जाएंगे, बहुत इजी है, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है बेटा, ये सिंपल सी काम है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जो सॉलिड सॉल्यूशंस होते ना, वो बेटा दो कंपोनेंट से बनते हैं। वो तब बनते हैं जब two solid components are mixed. When two solid components are mixed, ये बात समझनी है, जब दो solid components को mix किया जाता है। ठीक है, इसमें दो टाइप्स आती हैं बेटा। पहली टाइप थोड़ा सॉलिड स्टेट से मिक्स है ये टॉपिक। पहली टाइप आती है सबस्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन, सबस्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। और बेटा दूसरी आती है इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। ये बात जरा आपने समझनी है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है ना। सब्स्टिट्यूशन और इंटरस्टिशियल बच्चे को आजकल पता है, किसी को भी पूछ लो उसको ये टॉपिक पता होगा कि भाई ये क्या होता है। ठीक है, पहले हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशनल की। बेटा क्या होता है, इन विच एटम्स मॉलिक्यूल्स or even ions I can take of other substances takes place of similar substances in its crystal lattice। crystal lattice में जब वो लेता बच्चा, इसका वेरी कॉमन एग्जाम्पल, इसका बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है बच्चों। वो एग्जाम्पल आता ब्रॉन्ज मेटल, है ना, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। अगर मैं इंटरस्टिशियल सॉल्यूशन में चले जाऊं बेटा, इसमें बहुत प्यारा एग्जाम्पल आता है, वन काइंड। जो एटम्स एक तरह के होंगे बेटा, एक तरह के, दे आर प्लेस्ड इनटू वॉइड्स, खाली जगह में वॉइड्स में रख देते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल याद रखिए, बड़ी बार पेपर्स में पूछा जाता है, टंगस्टन कार्बाइड। टंगस्टन कार्बाइड WC, ये बात समझना। ठीक है, इसको रखना अपने समझ, ये समझना है। और इसमें एक और बात मैंने समझानी है आपको, अगर आपके सॉल्यूशन में वाटर सॉल्वेंट आ जाए, वाटर सॉल्वेंट आ जाए, उसको कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? एक्वस सॉल्यूशन। ये बात समझ लेना। अगर सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है वो पानी बन जाए, वो वाटर बन जाए, भाई ये तो 100% है कि वो क्या बनेगा, फिर वो एक्वस सॉल्यूशन रहेगा। ये बात समझ लेना, एक्वस सॉल्यूशन, चाहे नमक हो, चाहे शराब हो, चाहे पानी हो, कुछ भी, पानी अगर सॉल्वेंट है तो वो एक्वस सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है भाई, ये बात समझ आती है। चलिए अब हम कुछ बेसिक टर्म्स कर लेंगे। आती है सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले टर्म आती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, बड़ी सिंपल टर्म है ना, +1 में भी आप लोग पढ़ते हो, मोलारिटी में। कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, पहले समझ के, इट इज द मोल्स बाय वॉल्यूम इफ द वॉल्यूम इज इन लीटर्स, राइट? सिंपल, इट्स अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल सा काम है, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, आओ जी, अब कॉन्सेंट्रेशन के कुछ करने के मेथड्स हैं। पहला मेथड, मास बाय मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन, मास बाय मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन। बच्चा ये बहुत इजी है। क्या कहता है ये? इट इज एक्सप्रेस एज
the mass of solute divided by the mass of solution multiplied by 100। अगर आप 100 को भूल जाओ तो बहुत सारे बच्चे इस बात को नहीं जानते होंगे, इसको कहते हो आप, you just term this term as the mass fraction, इसको आप मास फ्रैक्शन भी कह देते हो। ये बात आपने समझनी है, ठीक है। सेकंड बेटा आता हमारा मास बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ अ सॉल्यूशन। अगेन दैट्स अगेन सिंपल, इट सेज द मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये बात जरा आपने समझनी है। तो पहला मास बाय मास परसेंट, मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, मास बाय वॉल्यूम परसेंट मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन को जब डिवाइड करते हो उसको हम अकेली टर्म को कहते हैं मास फ्रैक्शन। ये बात आपने नहीं भूली, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये बात आपने 100% याद रखनी है, ठीक है बच्चों। चलिए थर्ड करते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। ये क्या होता है बेटा, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बेटा बाय 100%, राइट। फोर्थ बेटा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। फोर्थ जो है वो आ जाता है मोल फ्रैक्शन। जरूरत तो नहीं है, बट स्टिल आई ऑलवेज express it symbolized by x, which is equals to moles of solute divided by moles of the solution। ये बात आपको समझनी है, ठीक है। इमेजिन करो, ये मैं एग्जांपल से समझा पाऊंगा, ऐसे मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। एग्जांपल कीजिए, मेरे पास दो कंपोनेंट्स है A एंड B, 90% है, 95% आई कैन से। देखो केमिस्ट्री में बड़े असूल लगाता हूँ मैं, अपने असूल तो मेरे किताबों में मिलेंगे, तो मैं आपको किताबों वाला बिना असूल सिखाता हूँ। बी को आपने सॉल्यूट लेना अनलेस इट इज नॉट मेंशन्ड, इट इज मेंशन्ड समथिंग एल्स, ठीक है। और ए को लेना सॉल्वेंट, बी इज अ सॉल्यूट, ए इज अ सॉल्वेंट, ठीक है, ठीक है। ये बात समझनी आपने। तो अगर मुझे निकाल सकते हैं, सॉल्वेंट का निकालना है, ठीक है। यहां पे मैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट से लिख सकता हूं मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, जिसके भी निकालने हैं। XA इज इक्वल्स टू NA डिवाइडेड बाय NA प्लस NB, which says me moles of A divided by moles of A plus moles of B। ये जरा बात समझिए, ये बात जरा आपको समझनी है, मेरी बात लग रही है समझ। अगर मैं यहां पे निकालूं XB, it says NB divided by NA plus NB, which makes me to the next page that says XB was equals to moles of B divided by moles of A प्लस मोल्स ऑफ बी, राइट। आप सबने +1 में पढ़ा है। एंड ऑलवेज इमेजिन करो, एक और एग्जांपल ले लीजिए। मेरे पास 3 कंपोनेंट्स है, P और A, B एंड C, ये 3 कंपोनेंट्स है। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ A विल बी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B प्लस मोल्स ऑफ C। मोल्स ऑफ B विल बी इक्वल्स टू, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ B विल बी इक्वल्स टू moles of B, moles of A plus moles of B plus moles of C. Mole fraction of C will be equals to NC divided by NA plus NB plus NC। ये बात आपने समझनी है, अच्छे से समझनी है। एक बात मैं आपको समझाना चाहूंगा और, always remember sum of the mole fractions, sum of the mole fractions of all the components as one, ठीक है। अगर आपको इसके बारे
और नॉलेज चाहिए होगी तो मुझे बता देना, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। इज वन, बेटा अभी तो हमारा छोटा सा पार्ट है। इज ऑलवेज गोना बी वन, दिस इज अ यूनिवर्सल रूल। ये एक यूनिवर्सल रूल जाएगा बेटा, ठीक है, ये एक यूनिवर्सल रूल माना जाएगा। दिस इज अ यूनिवर्सल रूल, इसको आप बदल नहीं पाओगे, अ यूनिवर्सल रूल, ठीक है भाई, ये बात आपको समझनी है, ठीक है। अगली हमारी आती है बेटा, नेक्स्ट हमारे पास जो मिलता है हमें फिफ्थ, वो आएगा मोलारिटी, कैपिटल एम। इसके है ना, कैपिटल एम इज एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन बच्चा लोग इन लीटर्स, ये कैपिटल एम है। इसके अगर मैं यूनिट्स की बात करूं तो यूनिट्स विल बी मोलार, मोलार कहते हैं इसको, ठीक है। तो देयरफॉर अगर मैं इसको लिख लूं एम सिंबल्स में, एन बी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, प्लीज रिमेंबर, ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। इसको मैं वी भी लिख सकता हूं, सिंपल, इट्स वी। इफ इट इज नॉट इन लीटर्स, so NB V into 1000 if it is in ml or centimeter cube. Please understand this, right? If I'm talk about the sixth term that we have, that's my friends molality. हर चीज नोट करो मेरे बड़े भाई, हर चीज नोट करो। Small m. The small m is expressed as the number of moles of solute. The number of moles of solute divided by the weight of solvent, divided by the weight of solvent in kgs. Please understand. Therefore, I can express small m equals to NB divided by WA kgs. And if I'm not having in kgs, WA in grams multiplied by my friends 1000. This is very, very important. This is very, very important, my friends. So this is very, very important, right? So coming back, एक और पॉइंट करना बेटा हमने यहाँ से, क्वेश्चन एक पेपर में आता है, आउट ऑफ मोलारिटी एंड ऑफ मोलालिटी विच वन इज अ बेटर मेथड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। बेटर मेथड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा बेटर कौन सा है? तो बेटा सिंपल सा बात याद रखना है, दिस इज अ बेटर वे, this is a better way of concentration, a better method to measure the liquids. Why? Because this is temperature independent. This is temperature independent, and this is independent, and this is temperature independent. So wherever this is dependent, this is temperature dependent, this is temperature dependent बच्चों, ये बात समझना। अगर टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो जैसे मोलारिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एंड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कौन सा लॉ तो सबको पता है? नहीं पता मैं बता दूं, बड़ी अच्छी बात है, पता है कि नहीं पता? चार्ल्स लॉ। इसलिए we do not recommend, we do not prefer this method, we do not prefer this method. टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है इसलिए प्रेफरेबल भी है, इसलिए ये प्रेफरेबल भी है, ये बात जरा आपने समझनी है, ठीक है। तो इसमें एक सातवां आता है बच्चा लोग, बड़ा इंपॉर्टेंट है सातवां मेथड। वो कौन सा? लास्ट मेथड मैं लूंगा, नॉर्मेलिटी, कैपिटल N, N is equals to number of gram equivalents of the solute, gram equivalents of the solute divided by the volume of the solution, the volume of the solution in liters by log. इसका जो मैं ऐसा यूनिट लूंगा वो नॉर्मल लूंगा, वो क्या लूंगा? नॉर्मल, 1 normal, 2 normal, something like this. अब देखो n को मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ
सॉल्यूट। तो लीटर में है तो मैं बता चुका हूँ, वॉल्यूम इन लीटर्स। अगर भाई ml में होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देगा। अब प्रॉब्लम आता है, पीछे आप सर ले रहे हो मोल्स, इसमें ले रहे हो ग्राम इक्विवेलेंट। ये चक्कर क्या है? कोई चक्कर नहीं है भाई, ग्राम इक्विवेलेंस और मोल में छोटा सा फर्क है। ग्राम इक्विवेलेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू द मोल्स डिवाइडेड बाय n, द मोल्स डिवाइडेड बाय n which results to, जरा पॉइंट समझना, which results into मोलर मास बटा n, which results into मोलर मास बटा n। ये कौन होता है? ये ग्राम इक्विवेलेंट मास होता है, ठीक है? ये ग्राम इक्विवेलेंट मास होता है बच्चा। मैं एक एग्जांपल लेके दिखाऊंगा, छोटा सा, आपको पता लग जाएगा अभी, ठीक है? फॉर एग्जांपल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं करवा रहा हूं। आपके पास 25 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट है 5 लीटर के सॉल्यूशन में। आपको इसकी मोलारिटी निकालनी है, ठीक है भाई? आपको क्या निकालनी है? मोलारिटी। निकाल देते हैं मोलारिटी। NB डिवाइडेड बाय V liters। NB what is? It's given weight over molar weight into V liters। What is given? 25 कॉपर सल्फेट का मास, 63.5 कॉपर, sulfur 32, 64 oxygen, that turns out to be 169.5, so it's 169.5 into 5। ये कौन आ गया भाई? मोलार। ठीक है भाई, यहां तक समझ आता है? ये मोलारिटी का कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। अगर कहे मुझे नॉर्मेलिटी निकालनी है, तो नॉर्मेलिटी के लिए आपको चाहिए होता है इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास आपको मिलता है भाई लोग मोलर मास अपॉन n। मोलर मास अपॉन n, ये n बहुत बड़ा है। n क्या हो सकता है? n कैन बी द वैलेंसी ऑफ अ सॉल्ट, n कैन बी द बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, n कैन बी द एसिडिटी ऑफ अ बेस। ये बात आपको समझनी है। ये n बहुत बड़ा है, ये ध्यान से करना पड़ेगा n का काम, ठीक है? ये लग रहा है समझ थोड़ा? तो अब इसमें चलते हैं। ये जो भाई बला है, ये जो कॉपर सल्फेट है, ये एक सॉल्ट है। इसकी वैलेंसी देख लीजिए अगले पेज पे कितनी है ना? आओ जी देखें। अब इसकी वैलेंसी देख लेते हैं। तो इसकी जो वैलेंसी आती है, कॉपर सल्फेट, कॉपर +2 बेटा, ये बात जरा समझना, कॉपर +2, so valence is 2, so n is 2, so therefore इसका इक्विवेलेंट मास कितना आएगा? मोलर मास डिवाइडेड बाय 2। मोलर मास था 169.5 upon 2। यू अंडरस्टैंड माय फ्रेंड्स? अब अगर मुझे नॉर्मेलिटी निकालनी है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स of the solute divided by volume of solution, अगर लीटर्स में है ना? ये निकालने के लिए गिवन मास ओवर इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम। गिवन मास तो था 25 ग्राम, इक्विवेलेंट मास बेटा कितना आ गया ना? ये तो आ गया 25 ग्राम। इक्विवेलेंट मास 169.5 डिवाइडेड बाय 2 इनटू 5 लीटर सॉल्यूशन। ये इसकी आई नॉर्मेलिटी। इतना नॉर्मल आया। ये बात लग रही है आपको समझ? तो ये नॉर्मेलिटी और मोलारिटी का फर्क है, बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट फर्क। तो वैसे लगा छोटा सा फर्क नॉर्मेलिटी और उसमें, ठीक है? तो नॉर्मेलिटी और मोलारिटी को मैं एक बार और 2 मिनट लगाऊंगा, क्योंकि बच्चे ना छोड़ देते हैं इस टॉपिक को। सो इट्स द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस, मुश्किल समझ के छोड़ देते हैं, ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लीटर्स में होना चाहिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, बड़ी गड़बड़ होती है ये बातें।
और भाई मोलारिटी जो होता है, मोलारिटी जो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स में। ठीक है, ये बात समझ गई आपको? ठीक है, ये लास्ट था हमारा। अब हम करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक बहुत जबरदस्त टॉपिक, एक ऐसा टॉपिक जिसको आप कहोगे सर करके मजा आ गया, एक जबरदस्त टॉपिक है। ठीक है, आओ जी करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आओ जी करें बच्चों। उसका कहते हैं, आओ बच्चों, उसको कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं? न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स। बहुत सारे बच्चों की कंप्लेंट होती है सर थ्योरी आती है, न्यूमेरिकल नहीं आता, वो सिखाओ कैसे करना। आओ जी करें, पहला लिखो, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन सॉल्यूशन, ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन containing बच्चों, containing 30% by mass in कार्बन टेट्राक्लोराइड। जो सबसे पहले जवाब देगा, मुझे चैट बॉक्स में मैसेज करते रहो, मुझे चैट बॉक्स में आपका मैसेज आना चाहिए। और आपने जबरदस्त सबको ये वीडियो पहुंचानी है, जिनको सॉल्यूशंस नहीं आता, आपको उनका एक अच्छा विश्वास जीतना, अच्छा कंटेंट दिखा के। ये बात सिंपल सी बात रखनी है, ठीक है? तो आइए मोल फ्रैक्शन निकालनी है। तो बेटा ये देखो, बेंजीन है, CCl4 है और बेंजीन है। 30% वो है, 30 ग्राम ये ले लेते हैं, तो 70 ग्राम ये लेते हैं। 30% बाय मास है, ये 30% बाय मास। मोल फ्रैक्शन बेंजीन की निकालनी है। तो ये हो गया सॉल्यूट, इसको बी ले लें, इसको ए ले लेते हैं, तो मुझे बी निकालना है। NB ओवर NA प्लस NB, सिंपल। NB कितना है? 30 ग्राम। इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला वाइज लिख लेते हैं, WB ओवर MB डिवाइडेड बाय WB ओवर MB प्लस WA ओवर MA। ये बात जरा समझनी है, ठीक है? अब मैं अगले पेज पे जा रहा हूँ, जरा ध्यान से कॉन्टैक्ट में यूज करना। हमने एक, हमें पहले पता होना चाहिए C6H12 का मास और CCl4 का मोलर मास। इसका आएगा भाई 6 × 12 प्लस 6 × 1 विच टर्न्स आउट टू बी 78 म्यू। इसका आ गया भाई 1 × 12 प्लस 4 × 35.5, भाई ये आ गया 12, 140 और 2 142 आ जाएगा भाई। ये आ गया 154। अब हम निकाल रहे थे XB, तो भाई हमारा सिंपल था, बेंजीन कितने ग्राम है? 30 ग्राम डिवाइड बाय 78, ये 70 CCl4 डिवाइड बाय 154 प्लस 30/78। ठीक है, 30/78 को जब आप डिवाइड करते हो बेटा, ये मिलता है 0.785 मोल्स। ये 385 मोल्स, सॉरी, पॉइंट मेरा मैथ थोड़ा आपको पता, 385 मोल्स। ठीक है, और जब आप इसको करते हो, इसको मिलता है 0.54 प्लस 0.385। ये कौन मिल रही है आपको? मोल फ्रैक्शन मिल रही है। जब आप इसको डिवाइड करते हो, आपको मिलता है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन विल बी 0.45। लगा आपको मोल फ्रैक्शन का न्यूमेरिकल समझ? कोई दिक्कत आई तो मुझे बताओ, ठीक है? और फटाफट से मुझे जरा लाइक कमेंट करते रहो, हर एक के तक वीडियो पहुंचाते रहो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो सबको, हर एक तक ये वीडियो भी पहुंचाओ और उनको कंटेंट भी अच्छा मिले, ठीक है? और दूसरा, लाइव चैट के अंदर मुझे अपने मैसेजेस भी बताते रहिए बच्चों लोग। चलो आइए अगला करते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक IIT लेवल का सवाल है। आइए लिखिए, क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है, लिखिए बेटा जी, मोलैरिटी ऑफ H2SO4 18m if the density, किसकी? अगर हम इसकी डेंसिटी की बात करें, of the solution is 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कैलकुलेट, क्या ढूंढना हमें? कैलकुलेट द मोलारिटी। बेटा यहाँ पे दो तरीकों से सवाल होगा, मैं करूंगा थोड़ा फास्ट एंड रैपिड, थोड़ा जबरदस्त इंटेलिजेंट।
तो मोलालिटी का एक फॉर्मूला होता है, नोट करिए मेरे साथ। मोलालिटी का एक फॉर्मूला बेटा, मोलालिटी दैट इज स्मॉल m इज इक्वल्स टू 1000 कैपिटल M 1000 D माइनस M M1। ये बात जरा समझनी है आपको। M1 यहाँ पे जो कैपिटल M है दैट इज द मोलारिटी, राइट। जो M1 है दैट इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये एक फॉर्मूला नया लर्न कर लीजिए, कॉम्पिटिशन में काम आएगा। D इज द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। आओ जी सवाल करें, वैल्यूज पुट करें बच्चों। 1000, मोलारिटी कितनी है 18, डेंसिटी कितनी है 1.8 माइनस कैपिटल M कितना है भाई 18, मोलर मास कितना है 98 होता है सल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक है। H2SO4 2 into 1 plus 32 plus 4 into 16 बेटा 98 आता है। तो जब मैंने इसको सॉल्व कर लिया कितना मेरा आंसर आया 500 मोलार, ये मेरी मोलारिटी आई, ठीक है भाई लोग। ये बात आपको समझ लगी। सिंपल सा फॉर्मूला 1000 M 1000 divided by 1000 D माइनस कैपिटल M स्मॉल M1, M1 इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है बेटा। एक और कर लेते हैं, आइए नोट करते रहना और जवाब बताते रहना। आइए भाई लोग अगला एक सवाल और करते हैं। क्या कहता है, आइए फाइंड द मास इन ग्राम्स, find the mass in grams of a 0.5 molal solution of sodium acetate in water, of sodium acetate in water। ये बात समझना है, ये बात आपको समझ लगनी चाहिए, ठीक है। निकाल लेते हैं, बहुत सिंपल है। आपको मोलाल दिया है, सॉल्यूशन देखो स्मॉल m दिया है, क्या होता है NB डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। अगर ग्राम्स में है बाई मोलाल्स निकालने हैं आपको, निकाल लेते वो भी। ये 0.5 दिया है, पॉइंट जरा समझना है। और इसने मोल्स दिए हुए हैं, इस सवाल में मोल्स दिए बेटा, मोल्स इसने दिए हैं 0.15। तो यहाँ पे और इजी हो गया, ये 0.15 वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, ये 1000 आ गया। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया भाई 0.15 डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू मल्टीप्लाइड बाय 1000। ये बात वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गई, बट हमें तो सोडियम एसीटेट निकालना है, टोटल में से बेटा माइनस कर देंगे, ये आपका आंसर देगा, ठीक है बेटा। बहुत इजी काम है, बहुत लॉजिकल काम है, आपने डायरेक्ट का डायरेक्ट करते रहना है, ठीक है जी। आइए जी नेक्स्ट सवाल करते हैं। एक बहुत ही प्यारा सवाल कर लेते बेटा, जिसको करके आपको खुशी लगेगी यार मैंने कुछ अच्छा काम किया आज। चलिए जी आइए लिखो जो लास्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A 6.90 m solution of KOH in water contains, क्या कंटेन करते हैं 30% by weight of KOH बच्चों। Calculate the density of solution। यहाँ पे आपको एक बढ़िया न्यूमेरिकल करवाते हैं। आइए क्या फॉर्मूला होता है बेटा, आपको मुझे पता नहीं कहाँ आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, मैं आपको बड़ा एक बेसिक सा फॉर्मूला सिखाऊंगा जिससे आपके हर सवाल है ना, हर सवाल निकल आएंगे। बहुत बेसिक फॉर्मूला लिखिए, कैपिटल M इज इक्वल्स टू x इंटू D इंटू 10 डिवाइडेड बाय MB। x कौन होता है मास परसेंट, D डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो कैपिटल M दिया है 6.90, x कितना बेटा 30, D कितना है निकालना है 10, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना KOH 39, 16 + 1 that's 56
56 आ गया बेटा। यहाँ से आप डी की वैल्यू निकाल सकते हो सारे, मुझे लगता है मैथ सबको आता है, नहीं या तो मैं सिखा देता हूँ। डी इज 1.288 gram per ml. This was a very beautiful formula. This was a very beautiful numerical, right? तो ये सारे मेथड है हमारे कॉन्सेंट्रेशन निकालने के, और ये नया फॉर्मूला लर्न करने। ठीक है भाई लोग, चलिए मैं क्यों थोड़ा कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक बड़ा अच्छा टॉपिक करवाना और जिसका नाम है सॉल्युबिलिटी। आज का लास्ट टॉपिक है बेटा सॉल्युबिलिटी। बहुत प्यारा टॉपिक है, वेरी नाइस टॉपिक, वेरी नाइस टॉपिक, वेरी नाइस टॉपिक। क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज the maximum, it is defined as the maximum amount of, please remember the definition exact, solute that can be dissolved, in a given amount of solvent. And when I term in a given amount of solvent, I always prefer 100 grams at a particular temperature. At a particular temperature. ये होता है solubility. So it is defined as the maximum amount of solute that can be dissolved in a given amount of solvent at a particular temperature. Please understand this point very well. ये बहुत important topic है, ठीक है? तो सॉल्युबिलिटी जब मैं निकालता हूं, हम तीनों के निकालेंगे, लिक्विड में, सॉलिड लिक्विड में, गैस एंड लिक्विड में। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड जब मैं निकालता हूं इन अ लिक्विड, इसमें मेरे पास 3 तरह के सॉल्यूशंस मिलते हैं मुझे। पहला जो सॉल्यूशन मुझे मिलता है वो मिलता है सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। कौन सा मिलता है बच्चों? सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। ये बात समझ। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड एंड लिक्विड में 3 तरह के सॉल्यूशंस थे। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस बेटा, देन यू हैव द अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस, एंड देन यू हैव द सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बचपन से पढ़ते आ रहे हो यार, मैं इसमें ज्यादा नहीं लगाऊंगा, आपको वेरी ब्रीफली जो इसमें मिनिमम बता सकता हूँ, कंटेंट मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग के साथ वो बताऊंगा। बेटा जी, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशंस होते हैं ना, वो सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी एडेड, नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी एडेड इन द सॉल्वेंट, इन द सॉल्वेंट। ये बात समझना। जो अनसैचुरेटेड होते हैं, more amount of solute can be added, more amount of solute can be added। अरे भाई, जो सुपर सैचुरेटेड होते हैं, if added, इसमें डाल नहीं सकते, अगर डाला will happen, precipitation will happen। और आपको मतलब की पते की बात ये बताता हूं, जब भी वीडियो पूरी देखना, लास्ट में मैंने आपको ये एम्बियंस दिखाना अपने कमरे का, ठीक है? तो अगर आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, उसको आपने हीट करना स्टार्ट कर दिया, वो अनसैचुरेटेड बन जाएगा। ये भी बात याद रखनी है, ठीक है? तो बेटा आज हम इतना करेंगे, कल मैं आपको क्या करवाने वाला हूं वो समझिए। कल हम करेंगे, कल हम चैप्टर खत्म कर देंगे। एक करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड्स टॉपिक, पहला टॉपिक हम कल ये कर रहे होंगे। फिर गैसेस का कर रहे होंगे टॉपिक, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स, सेकंड टॉपिक कल हम ये करेंगे। थर्ड हम क्या कर रहे होंगे? अरे भाई सोचो, थर्ड हम कर रहे कल हेनरीज लॉ, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी एप्लीकेशन हेनरी लॉ एक सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेनरी लॉ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम कर रहे होंगे चौथा टॉपिक वेपर प्रेशर एंड रॉल्ट्स लॉ। हम कर रहे होंगे वेपर प्रेशर एंड रॉल्ट्स लॉ बेटा पढ़ रहे होंगे।
ये कल हम टॉपिक्स पढ़ रहे होंगे, 4 से लेकर 5 टॉपिक्स हम पढ़ रहे होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कल का लेक्चर होने वाला है, जिसने अभी तक जिसको नहीं बताया आपने बता दो अपने मोहल्ले में हर एक बच्चे को। और एक हम कल कर लेंगे आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन का टॉपिक, ठीक है। ये हम कल टॉपिक कर रहे होंगे 5 टॉपिक, कल 5 टॉपिक पकड़ेंगे इसी तरह। तो आज मैं फटाफट एक ब्रीफ रिविजन लेता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा सॉल्यूशन क्या होता है, फिर 9 तरह के सॉल्यूशन पढ़े, उनके एग्जांपल्स पढ़े। फिर हमने स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए, कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने के लिए हमने कुछ टर्म्स पढ़ी, उनके न्यूमेरिकल्स किए। और सॉल्युबिलिटी पढ़ी, क्या होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड सॉलिड लिक्विड पढ़ा। और सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड पढ़ा, ठीक है। अच्छा अब आप लोग कहोगे जी मुझे दिखा दीजिए। चलो गाइस, मैं छोटा सा एक ना व्यू दिखाता हूँ आपको अपने इसका, ठीक है। तो आप जरा देखते रहना, ठीक है। चलो आइए मैं आपको दिखाता हूँ मेरे गाइस, आई होप, है ना। आई होप आपको सबको ऑडिबल है ना, आवाज ऑडिबल है और कैमरा भी पूरा नजर आ रहा है ना गाइस। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं अब स्टार्ट करता हूँ आपको अपना रूम दिखाना। तो ये हो गया जी हमारा रूम। तो गाइस ये है मेरा जहाँ पे दिस इज माय बेडिंग, राइट। दिस इज माय, आई ऑलवेज वांट अ वेरी बिग टेलीविजन। ये बहुत बड़ा हमारा ये बहुत ही बड़ा हमारा टेलीविजन है। साथ में इसमें दिस इज फॉर सोनी, एंड साथ में मेरा जो मुझे था बेस्ट सबसे बड़ा जो म्यूजिक सिस्टम ये मैंने लगवाया। दिस इज माय पर्सनल, यहाँ पे बोर्ड है हमारा जिसपे ऊपर मेरा काम चलता रहता दिन रात दिन, राइट। यहाँ पे मैं पढ़ा रहा था आपको, राइट। दिस इज द सेटिंग एरिया जहाँ पे हम बैठ के, जहाँ पे मेरे गेस्ट आते हैं हम बैठते हैं गए। दिस इज ये है ना, ये मेरा व्हाट यू से प्रिपरेशन एरिया सुबह के लिए हम यहाँ तैयार होते हैं। सो दिस ऑल इज माय रूम। यहाँ पे इसका मुझे फैन बहुत पसंद है, आई होप आपको पसंद आएगा। फैन बड़ा मल्टी कलर्ड है, बहुत सुंदर है। यहाँ पे आज सुबह मैं एस ब्लॉक करवा रहा था, तो एस ब्लॉक में वी वर डिस्कसिंग पीओपी, जिप्सम, सो दिस इज ऑल पीओपी डन एंड दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। सो इट इज ऑल एक्चुअली व्हेन यू वर्क हार्ड, जब आप मेहनत करते हो आपको भगवान बहुत देता है। और सच्चे मन से देखो, मेहनत बहुत, मेहनत के पीछे भी अच्छी नीयत होनी चाहिए। अगर आपकी अच्छी नीयत है तो आपको उसका फल जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। आई ऑल्सो वर्क लिटरली वेरी हार्ड एंड आई एम गेटिंग द बेनिफिट्स टुडे इटसेल्फ, राइट। आप सबका प्यार बनता रहा, बस दुनिया इधर की इधर कर देंगे यार, ठीक है। चलो हैव अ गुड डे एवरीवन, बाय बाय।